नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपनी चैनल लाइफ विथ रजनी में। नाम ना कभी कभी दूसरे चैनल का, जैसे मैं बोल रही थी ना वेलकम है आपका, तो मैं नाम लेने जा रही थी चैनल का, तो ना दूसरे चैनल का नाम आ रहा था। कोई नहीं, मेरा दूसरा भी एक चैनल है। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले जो है बालों में लगा रही हूँ एक वाटर, और ये एक ऐसा मैजिकल रिजल्ट देने वाला वाटर है जो कि आपके बाल अगर झड़ते हैं तो आपको पहली बार में ही आपके बालों में झड़ने में फ़र्क महसूस होने लगेगा कि हाँ, हमारे बालों में झड़ना जो है कम हो गया है बालों का। और उसी में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, तो अलग से हमें हेयर ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं केबल ऑयल लगाती हूँ तो रात को लगा लेती हूँ। जैसे मुझे अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में धोना है, हेयर वॉश करना है, तो मैं रात को ऑयल लगा लेती हूँ। लेकिन मुझे साथ में ये वाटर लगाना था, तो इस वाटर में, इस पानी में मैंने ऑयल को मिक्स करके और मैं सुबह लगा रही हूँ बालों में, और 1-2 घंटे मैं लगा के रखूँगी। उसके बाद मैं धो दूँगी बालों को। तो ये कौन सा वाटर है, मैंने साइड में आपको बॉयल होते हुए दिखाया था ना, तो मैंने इसमें डाला है मेथी, गुड़हल के फूल, करी पत्ता और गुड़हल की पत्तियाँ, और आधा चम्मच चावल, और थोड़ा सा एलोवेरा की लीफ। सभी को अच्छे से मैंने डाल के बॉईल कर लिया है ये, और ठंडा कर लिया है। तो ये उसको फिर छान लिया था, तो वो वाटर है ये। और कुछ में पानी, मतलब पानी में, थोड़े से पानी में मैंने हेयर ऑयल मिला के बालों में लगा लिया, और जो पूरा पानी जो बचा है उसमें मैं शैम्पू मिला के और अपने बालों में लगाऊंगी। बहुत कम शैम्पू लगता है जब हम इस तरीके से इसको बना के बाल धोते हैं, प्लस शैम्पू बहुत कम लगता है। लेकिन हम इसको इसलिए नहीं बनाते हैं कि शैम्पू कम लगे, हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। और मैं जब से जो है इस तरह से अपने बालों की केयर करने लगी हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। मेरे बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो गए हैं, एक भी बाल अब मेरा नहीं निकलता है। देखिए 2-4-6 बाल तो हर किसी के निकलते हैं, वो नॉर्मल होता है, और गर्मियों में थोड़ी सी संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पसीने की वजह से। तो उसके बाद फिर हमारे जो नीचे जीने पे 2-3 प्लांट रखे थे, मनी प्लांट रखा है, तो उसमें मैंने जो है पानी लगाया। और पानी लगाने के लिए मैंने जो बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक की, उसकी ढक्कन में मैंने होल कर रखे हैं, तो उससे मैं लगाती हूँ। तो क्या है, पत्तियाँ भी अच्छे से धुल भी जाती हैं, और पत्तियों को भी पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पत्तियों के लिए भी पानी मतलब स्प्रे करना चाहिए। वो किया। उसके बाद मैं किचन में आ गई, झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं, और किचन में आ गई, बर्तन जितने भी थे वो धुले। और उसके बाद यहाँ पे मैं भर रही हूँ ताज़ा पानी खाना के लिए और पीने के लिए। तो ये बाल्टी खाना बनाने के लिए मैं भर के रखती हूँ, और पीने के लिए जो वाटर कूलर जग होते हैं ना, जो कैंपस बोलते हैं, उसमें रखती हूँ। उसके बाद मैं किचन में अपने लिए ले रही हूँ 1 चम्मच चिया सीड। भिगोए थे मैंने रात को, और ये भीगने के बाद इनकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, फूल जाते हैं। तो मैंने बस 2 चम्मच वो लिए हैं, थोड़ा सा पानी में उनको मैंने पिया बैठ के। और फिर उसके बाद मैं ये 3-4 प्याज मीडियम साइज़ के और 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैं छील के रख गई थी पानी में डाल के, और मैं चली गई थी नहाने। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और हेयर वॉश करके आ चुकी हूँ। और सच में जब से मैंने इसको इस तरीके से अपने बालों की केयर करना शुरू किया है, मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। आप लोग ये मत बोलना कि मतलब बहुत ज़्यादा लंबे तो नहीं है, तो हाँ, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है। क्यों नहीं है कि मैं कटवाती रहती थी, मैं यू शेप में अपने बालों को रखती थी। बस ये जो लॉन्ग आपको दिख रहा है ना, ये बस मेरे 6 महीने के बाल हैं। बाकी उससे पहले मैं यू शेप में रखती थी, और आज कम से कम नहीं, 10-12-15 सालों से मैं अपने बालों की कटिंग करा के रखती थी। उससे पहले मेरे बाल काफ़ी लंबे थे। फिर मैंने अपने बालों में क्लेचर लगा लिया है, गीले बाल हैं, और पूरी तरह से खुले हुए बाल में मतलब मुझे पता नहीं, कुछ चैन नहीं पड़ता है। और गीले बाल हों फिर तो बिल्कुल भी नहीं, और मतलब मैं खोल के बाल अपने कभी नहीं रख पाती हूँ।
और बस बालों में मैंने क्लेचर लगाया है और भगवान जी की पूजा की। उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ किचन में, और मैं सच बताऊँ मुझे लग रहा था कि मैं हल्का फुल्का कुछ खा लूँ, क्योंकि सूरज लेट उठते हैं और हम और सूरज ही हैं फैमिली में। तो मैं फिर नाश्ता बहुत जल्दी बनाती नहीं हूँ, क्या करूँ बना के। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी, अगर मैं उठना चाहूँ तो मैं जल्दी नहीं उठ सकती या जल्दी काम नहीं कर सकती, किया है मैंने। और अभी भी मैं मतलब अगर मुझे ऐसा लगे कि हाँ ज़रूरत है, लेकिन मैं किसके लिए जल्दी नाश्ता बना के रखूँ, क्या करूँ, इसलिए फिर मैं जल्दी बहुत नहीं उठती हूँ। फिर मैंने भूख लगी थी मुझे हल्की फुल्की, तो फिर मैंने क्या किया कि मैं एक गिलास पानी लिया और उसमें मैंने 2-3 चम्मच भुने चने का पाउडर, जिसे सत्तू बोलते हैं, उनको घोला। साथ में थोड़ा सा मीठा ऐड किया और उसको मैंने पिया। और उसके बाद फिर जो हमारे कपड़े थे, मैं नहाते समय जो है अपने कपड़े धो लेती हूँ, बस थोड़ा सा निकालने के लिए रह जाते हैं पानी में, तो वो मशीन से निकाल के, और मतलब मशीन में वैसे तो हाथ से निकाल भी लूँ, लेकिन मैं इसलिए और निकालती हूँ कि थोड़ा सा साथ में ड्राई भी कर लूँगी, क्योंकि नीचे ही मैंने स्टैंड रख रखा है, तो नीचे ही मैं फैला देती हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। डाल के आओ फिर थोड़ी देर बाद ही लेके आओ। नीचे जब मैं डालती हूँ लॉबी में, मतलब स्टैंड मैंने रख रखा है, तो चिंता नहीं रहती है कि हमारे कपड़े पड़े हैं। फिर मैं करने लगी थी नाश्ता की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है और कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है, अपनी बेसन की क्वांटिटी के हिसाब से आपको करना है मसाले ऐड। और मिर्च ली है, और यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन मैंने क्रश करके डाल दी है, हींग ली है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे। अजवाइन, अगर आप बेसन की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा। अजवाइन जो होती है हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। बेसन थोड़ा सा मतलब एक गैस्ट्रिक होता है, हैवी होता है, कुछ भी बोल सकते हो, तो उसमें अजवाइन डालना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, एक हरी मिर्च डाली है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो सूरज उठ चुका है, लेकिन नाश्ता करने में अभी उसको 1 घंटा लगेगा। तो फिर मैं नाश्ता जो है बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो इधर जब तक हमने उसका घोल बना के रख दिया है बेसन का, और जब तक हम इन आलू और प्याज की कटिंग करेंगे, तब तक इधर हमारा जो तेल है वो गर्म हो जाएगा। कढ़ाई में डाल दिया है मैंने, गैस को ऑन कर दिया है, तो तब तक तेल भी गर्म हो जाएगा। तो आलू को हम इस तरीके से कट करेंगे। आज मैं बना रही हूँ पकौड़ी, आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं पकौड़ी इस तरीके से बना रही हूँ कि बनाने में बहुत ही आसान हो, जल्दी से बन जाए। मैं किसी भी चीज़ की, जैसे प्याज और आलू की बारीक चॉपिंग नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने स्लाइस में कट किया है प्याज को भी और आलू को भी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मुझे ना बाल खुले थे, तो मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने गीले हैं बाल, लेकिन फिर भी क्लेचर मैंने बालों को मोड़ के और लगा लिया है। फिर मैं पहुंच गई किचन में। हमारा जो तेल था वो गरम हो चुका है, तो बस मैं पकौड़ी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और ये जो एक एक पीस उठाती जाऊँगी आलू का, प्याज का, और इस तरीके से बेसन का जो घोल हमने बना के रखा है उसमें डिप करके, और इस तरीके से हम कढ़ाई में छोड़ते जाएंगे और अच्छी तरह से इनको पलट पलट के सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम सेकेंगे, जिससे हमारे जो आलू के पीस हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं, गल जाएं। और प्लेट में मैंने बटर पेपर डाल दिया है, और हमारी जो पकौड़ी सिक गई थी उनको मैंने निकाल लिया है। तो बस दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। पकौड़ी हमारी बन गई हैं। सूरज की मैंने कैसरोल में रख दी हैं, अभी उसे 15-20 मिनट थी खाने में, नाश्ता के मतलब लिए रेडी होने में। और मैं अपने लिए ले आई हूँ, और आराम से मैंने कमरे में बैठ के और कूलर के सामने बैठ के पकौड़ी को एंजॉय किया। उसके बाद मैं लंच की तैयारी में लग गई। तो लंच में मैं बना रही हूँ मसूर दाल और चावल। रोटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सूरज ने मना कर दिया कि रोटी नहीं खाएंगे। गर्मी इतनी है कि कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है।
तो मैंने दाल डालने के बाद कुकर का जो लिड था ऐसे ही रख दिया था, लगाया नहीं था, क्योंकि दाल में जब तक ये फैना नहीं आता है और इसको मैं हटा नहीं देती हूँ तब तक मैं मसाले वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। ये जो फैना होता है ना हमारे लिए ये सही नहीं होता है, इससे हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। तो इसको निकालने के बाद ही मैं मसाले ऐड करती हूँ और उसके बाद फिर मैं लिड लगाती हूँ। तो मसूर की जो दाल होती है ना बहुत ही कम समय में बन के रेडी हो जाती है। तो बस मैंने एक विशिल इसमें लगाना है मुझे खाली। तो सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं और ये आम की गुठलियाँ मैंने ऐड कर दी हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा पल्प है, मैंने अचार डाला था तो उसकी ये बची हुई रखी थी। और दाल में एक विशिल आने के बाद मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था और यहाँ पे हमारी दाल में तड़का भी लग चुका है, प्याज और लहसुन और टमाटर का, हरी मिर्च का, सभी चीज़ का। दाल मुझे थोड़ा सा थिक लग रही थी तो जो कुकर है हमारा उसी में मैंने 1 कप पानी अच्छे से बॉईल किया और अच्छे से बॉईल करने के बाद और वो मैं दाल में मिक्स कर दूँगी, क्योंकि ये दाल थोड़ा सा रखी रहेगी, ठंडी होगी तो और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। उसी के बाद उसके बाद उसी कुकर में मैंने रख दिए थे चावल बनने के लिए। तो थोड़ा सा घी ऐड कर देती हूँ चावल में, तो हमारे चावल खिले खिले बनते हैं। 3 बजे हैं अभी और मैं अब खाऊंगी खाना, जो कि दाल चावल लंच में बनाए थे, खाए नहीं थे मैंने भी और सूरज ने भी नहीं खाए हैं। तो मैं जा रही हूँ अब खाने, क्योंकि नाश्ता हैवी हो गया था ना, तो मतलब भूख ही नहीं थी, इच्छा नहीं थी, तो नहीं खाया। फ्री होके मैं थोड़ी सी देर लेटी, बिल्कुल नींद नहीं आई। फिर मैंने एडिटिंग वगैरह की, वीडियो की और छोटे मोटे और काम थे जो किए। और अभी लाइट जा चुकी है तो शायद वीडियो जो है थोड़ा मतलब धुंधली आ रही होगी। तो 3 बज चुके हैं, नींद बिल्कुल आई नहीं। जितनी देर मैं लेटी उसमें भी मैंने कुछ न कुछ किया और अब मैं चाह रही हूँ दाल चावल खाने। तो चलिए दाल चावल परोस लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। फिर गर्मी इतनी पड़ रही है कि बिल्कुल भी खाना खाने का मन ही नहीं होता है, इच्छा ही नहीं होती है खाना खाने की। तो बस थोड़ा सा चावल और दाल खाऊंगी और अब कुछ और काम करूंगी, जैसे कुछ बर्तन हैं उनको धुलूंगी और ढेर सारे काम होते हैं गृहस्थी में, जो कि गिने भी नहीं जा सकते, इतने काम होते हैं। तो कुछ ना कुछ काम करूंगी। और लाइट, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसे ही लाइट चली गई है। तो ये लग गए मेरे दाल और चावल, बस मैंने एक ही प्लेट में दोनों को डाल दिया है अलग अलग। और अब मैं जा रही हूँ खाने और हाथ से खाऊंगी मैं। पहले मैं ना मतलब खाने को ना ऐसे खाती थी कि मेरे हाथ नहीं सन जाए बिल्कुल भी, और जैसे थोड़ा बहुत हाथ सन भी जाते थे ना तो हैंड वॉश करती थी। तो लेकिन मैंने जैसे थोड़ा नॉलेज हुई, पढ़ना जैसे थोड़ा सर्च वगैरह करना शुरू किया, तो मैंने मतलब कहीं पढ़ा था कि चावल जैसे खाना, मतलब जैसे चावल मुझे खाना है तो चम्मच से ना खा के अगर हम हाथ से खाते हैं, तो अब मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा अच्छे से, मतलब तो इसका कोई साइंटिफिक रीजन है, अब मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। तब से मैं चावल हाथ से खाती हूँ, तब से मैं चम्मच से नहीं खाती हूँ। तो आ जाइए आप भी, देखते हैं कैसे बने हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।